अस्सलाम वालेकुम। जी, आज हमने जिस टॉपिक पर डिस्कशन करनी है वो रिगार्डिंग ऑर्डर डिफेक्ट रेट है। और इसमें अकाउंट हेल्थ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेटेड नहीं है, लेकिन इसमें पॉलिसी कंप्लायंस की वजह से अकाउंट हेल्दी की बजाय अनहेल्दी हो चुका है। और फर्दर अगर मैं आपको दिखाती चलूँ कि अकाउंट यहाँ पर उसमें कोई भी इशू नहीं है एज सच। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा चीज़ों के बारे में कि अकाउंट जो है वो रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन पर है। और अकाउंट का जो स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। और इस तरह से इस अकाउंट में प्रॉब्लम है और मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर हमारे पास मेन्यू बार है, इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ से अकाउंट हेल्थ पर परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन या अकाउंट हेल्थ पर हम जाएंगे। और अकाउंट हेल्थ पर जाने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से मैट्रिसेस होते हैं जिनको हमें देखना होता है और हमें मतलब डिटेल में जो है वो चीज़ों को ऑब्जर्व करना होता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये ओडीआर है। ये कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा पॉलिसी कंप्लायंस होती है और डिलीवरी परफॉर्मेंस होती है। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि अनहेल्दी होने की वजह से ये पूरा पोर्शन जो है वो रेड हो चुका है इनका। और यहाँ पर भी स्कोर देखें ओनली 40 हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर देख सकते हो कि अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो सकता है किसी भी वक्त। अच्छा, इसमें ये जो सारा पोर्शन आपको नजर आ रहा है जिसमें कस्टमर सर्विस है, पॉलिसी कंप्लायंस है, डिलीवरी परफॉर्मेंस है, ये सब एफबीएम पर एप्लीकेबल होता है। यानी कि जो ऑर्डर हम अपने वेयर हाउस से शिप कर रहे होते हैं उस पर ये एप्लीकेबल होता है। अच्छा, इसके बाद जो कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस है ये एफबी और एफबीएम दोनों पर एप्लीकेबल होता है। यानी कि कस्टमर अगर हम एफ बी ए कर रहे हैं तब भी फीडबैक दे सकता है और ए टू जी गारंटी क्लेम और चीज़ें फाइल कर सकता है। और सेलर फुलफिल्ड अगर ऑर्डर्स हम कर रहे हैं तो उसमें भी कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस जो है वो एप्लीकेबल होती है। इसी तरह से अगर पॉलिसी कंप्लायंस को देखा जाए तो पॉलिसी कंप्लायंस भी दोनों एफबी और एफबीएम दोनों पर एप्लीकेबल होती है। यानी कि हम सेलिंग जिस मर्जी मेथड से करें, शिपिंग अपनी प्रोडक्ट की कस्टमर को जिस तरह मर्जी सेंड करें, लेकिन जो अमेजोन की पॉलिसी है इन सबको कंप्लाई करना हर शिपिंग मेथड में एप्लीकेबल है। लेकिन जो डिलीवरी परफॉर्मेंस है ये सिर्फ एफबीएम ऑर्डर्स पर एप्लीकेबल होती है, एफबीए ऑर्डर्स पर एप्लीकेबल नहीं होती भी। एफबीए के सिनेरियो में हमारी प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में होती है और हम अमेजोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो प्रोडक्ट को शिप करे, प्रोडक्ट को मतलब डिलीवर करे, सारा कुछ करे। और उसके बाद हम लोग जो हैं वो इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, ना हम कस्टमर फीडबैक के रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ना ही हम इस तरह के किसी भी सिनेरियो के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो डिलीवरी परफॉर्मेंस सिर्फ सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स पर है। यहाँ पर देखें, जब मैं क्लिक करती हूँ तो लिखा हुआ है अमेजोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फुलफिल्ड बाय अमेजोन शिपिंग मैट्रिसेस, सो दे डू नॉट अपीयर हियर। तो ये यहाँ पर अपीयर नहीं होंगी, सिर्फ यहाँ पर एफबीएम ऑर्डर जो हैं वो एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। आज जो हमने डिस्कशन करनी है वो कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस के पोर्शन की करनी है। ये पोर्शन ग्रेजुअली हम डिस्कस करेंगे और डिलीवरी परफॉर्मेंस, यानी कि आज की क्लास में हमने कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस को डिस्कस करना है और कल की क्लास में हम डिलीवरी परफॉर्मेंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें एलडीआर और प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन और वैलिड ट्रैकिंग, इन तीनों के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल होगा। तो कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस में जो ओडीआर है वो थ्री मैट्रिसेस पर कंप्लीटली डिपेंड कर रहा होता है, जिसमें नेगेटिव फीडबैक आता है, ए टू जी गारंटी क्लेम आता है और चार्जबैक। इन तीनों को मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको ओडीआर का पता होना चाहिए। अच्छा, जब हम ओडीआर पे क्लिक करते हैं तो हमें पता चलेगा कि ओडीआर की जो परसेंटेज है वो 1% से नीचे होनी चाहिए। अगर 1% से अबव जाएगी, जैसे अभी 0.92% है, ये ओके है अभी, ठीक है। अगर ये 1% से अबव जाएगी तो हमारा जो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है उसमें प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो ओडीआर का मतलब ये होता है कि कितने ऑर्डर ऐसे हैं जो डिफेक्टिव रहे हैं आपके, कितना रेट है टोटल ऑर्डर्स में से। अगर टोटल ऑर्डर 100 थे और वन ऑर्डर डिफेक्टिव था तो 1% उसकी बन जाएगी। इसी तरह आप यहाँ पर देख सकते हो कि 2 ऑर्डर्स डिफेक्टिव हैं और 218 ऑर्डर्स जो हैं वो टोटल थे, इसकी परसेंटेज 0.29% बनी है। और ये लास्ट
60 डेज के टाइम पीरियड पर एप्लीकेबल होता है, और 60 डेज के हिसाब से हमें पता चल रहा होता है। अब यहाँ पर देखो, हमें बाकी बता भी रहे हैं कि डिफेक्ट टाइप कौन सी है, नेगेटिव फीडबैक है। नेगेटिव फीडबैक की वजह से इनका ये सारा परसेंटेज जो है वो इंक्रीज हुई हुई है। इसमें ना तो कोई गारंटी क्लेम है, ना कोई चार्ज बैक है। तो amazon बेसिकली क्या कहता है कि अगर ओडीआर जो है वो उसका इम्पैक्ट अगर होता है हमारे अकाउंट पर, और अगर कोई भी ऑर्डर डिफेक्टिव होता है और उसकी वजह से नेगेटिव फीडबैक आता है, ये क्लेम आता है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते, या फिर कोई भी क्रेडिट कार्ड का चार्ज बैक आता है, तो अमेजोन की पॉलिसी के मुताबिक अगर आपका थ्रेश होल्ड इंक्रीज कर जाता है और अगर आप कुछ टाइम पीरियड के अंदर इसको मैनेज नहीं करते, तो अमेजोन हैज अथॉरिटी कि वो आपका अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट कर दे। तो यूजली जब ओडीआर हमारा इफेक्ट होता है, तो उसके पीछे बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। अब उसमें प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी का मसला भी हो सकता है, प्रोडक्ट की कस्टमर कंडीशन का भी मसला हो सकता है कि प्रोडक्ट की कंडीशन ही उसमें प्रॉब्लम है, यानी कि हम न्यू प्रोडक्ट कह के और यूज्ड प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या यूज लाइक न्यू सेल आउट कर रहे हैं, तो उसमें कंप्लेन आ सकती है जिसकी वजह से ओडीआर आपका इफेक्टेड हो सकता है, या फिर डिलीवरी के इश्यूज की वजह से भी ओडीआर इफेक्ट हो सकता है, यानी कि प्रोडक्ट लेट पहुंच रही है, प्रोडक्ट पहुंची नहीं है कस्टमर तक। उस कंडीशन में कस्टमर जो है वो नेगेटिव फीडबैक दे देगा या चार्ज बैक पुट कर देगा, या फिर जो उसने ऑर्डर किया है वो उसको एग्जैक्ट मिला नहीं है किसी भी तरह का, उसे डिफरेंट प्रोडक्ट मिली है या उसे उतनी अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट नहीं मिली, तो उस केस में कस्टमर नेगेटिव फीडबैक कर सकता है। तो नेगेटिव फीडबैक की बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं कि जिसकी वजह से आपको नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है, या गारंटी क्लेम आपको पड़ रहे हैं, या फिर अकाउंट पर चार्ज बैक जो है वो आ रहा है। ठीक है, तो ये थ्री मैट्रिसेस होते हैं जिसकी बुनियाद पर जो है वो अमेजोन हमारे अकाउंट को डीएक्टिवेट करता है। लेकिन यूजुअली ये होता है कि अगर कोई कंडीशन में कंप्लेन है या कोई इस तरह से माइनर इशू है, तो उस इशू को रिजॉल्व करेंगे तो ओडीआर जो है वो ग्रेजुअली इंप्रूव करना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि फर्दर हमारे पास अगर नेगेटिव फीडबैक या क्लेम्स वगैरह नहीं आते, तो फिर उस सिनेरियो में अमेजोन हमारे अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। और यूजुअली ये होता है फिर कि अमेजोन सिर्फ एफबीएम ऑर्डर्स आपके, अगर एफबीएम ऑर्डर्स में सिर्फ प्रॉब्लम है, एफबीए बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, तो उस केस में अमेजोन कंप्लीट अकाउंट को डीएक्टिवेट करने की बजाय ओनली सेलर फुलफिल्ड ऑफर यानी कि एफबीएम अकाउंट पर बंद कर देता है। अब ये देखें, ये ओडीआर है। ओडीआर का मतलब टोटल आप कितना गुड एक्सपीरियंस दे रहे हो, इंक्लूडिंग वन और मोर डिफेक्ट रिप्रेजेंट अ परसेंटेज ऑफ टोटल ऑर्डर्स विद इन 60 डेज। 60 डेज के टाइम पीरियड में जितने भी ऑर्डर आपके डिफेक्टिव रहे हैं उनकी परसेंटेज निकलती है। और ऑर्डर अगर आपका कोई भी डिफेक्टिव होगा तो उसकी वजह से यहाँ पर देखें, रेस्ट्रिक्शन ऑफ योर सेलिंग प्रिविलेजेस इंक्लूडिंग सस्पेंशन ऑफ सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स। ज्यादातर सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स बंद होती हैं अगर ओडीआर मैनेजेबल ना रहे। तो यूजली अगर इनऑथेंटिसिटी या काउंटरफेट का इशू आ रहा है कि प्रोडक्ट जो है वो जेन्युइन नहीं पहुंच रही कस्टमर तक, तो उस सिनेरियो में क्या होगा कि अकाउंट पर सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स की बजाय जो है वो पूरा अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है। अब ये नेगेटिव फीडबैक है, ए टू जी गारंटी क्लेम है, क्रेडिट कार्ड का चार्ज बैक है। और अगर सेलर फुलफिल्ड ऑफर जो है अगर आपकी रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन पर हो, तो आप जो है वो क्विज दे सकते हैं टू अवॉइड डीएक्टिवेशन। और आपकी जो बैनर एट द टॉप ऑफ अकाउंट हेल्थ पेज नजर आ रहा होता है, इसमें 5 क्वेश्चन क्विज होता है ओडीआर पॉलिसी का, और आपके पास 72 आवर्स होते हैं कि आप उस क्विज को फुलफिल करें। ठीक है, उसमें अगर आप वो क्विज पास कर लेते हो तो कोई प्लान ऑफ एक्शन आपसे रिक्वायर्ड नहीं होता। लेकिन अगर आप विद इन 72 आवर्स उस क्विज को पास नहीं करते, तो फिर अमेजोन जो है आपको कहेगा कि आप प्लान ऑफ एक्शन सबमिट करवाओ, और आपको अपील जो है वो सेलर सेंट्रल की अकाउंट हेल्थ पेज पर जाकर सबमिट अपील के थ्रू सबमिट करवानी पड़ेगी। और ऑनलाइन जो भी इंस्ट्रक्शन होगी प्लान ऑफ एक्शन को सबमिट कराने के लिए, वो आपको परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में गिवन होगा। अच्छा, ये जो क्विज है ना, इसमें यूजुअली आपसे रीजन पूछी जाती है, और अगर आप ड्रॉप शिप कर रहे होते हो या कुछ इस तरह का इशू होता है, तो वो आपसे वो पूछते हैं कि आपने ड्रॉप शिपिंग तो नहीं की, आप यस नो उस पर क्लिक करते हो, मतलब हाँ ना वाले सवाल ही होते हैं, और उसके अंदर एंड पर होता है कि इशू रिजॉल्व हो गया या नहीं। तो आपने वो क्विज जो है वो फुल फिल करना होता है विद इन 72 आवर्स। अगर
वो क्विज का अगर आपको ऑप्शन नहीं दे रहा, या फिर आपने 72 आवर्स में क्विज जो है वो मतलब नहीं किया, उसको फिल अप नहीं किया, तो उस केस में अमेजोन आपके अकाउंट को सस्पेंड करेगा। यूजुअली सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स को भी सस्पेंड कर देता है। तो उस केस में फिर आपको प्लान ऑफ एक्शन सबमिट कराने की जरूरत होती है। अब नेगेटिव फीडबैक, इसका हमें पता है कि जितने भी ऑर्डर रिसीव होते हैं, कस्टमर के पास राइट होता है कि वो रिटर्न फीडबैक अकाउंट पर दे, जिसकी वजह से अकाउंट में कोई भी अगर नेगेटिव फीडबैक दे देता है, नेगेटिव फीडबैक 1 और 2 स्टार रेटिंग जो है वो यूजुअली कंसीडर होता है, 3 स्टार जो है वो न्यूट्रल कंसीडर होता है, और 4 और 5 स्टार जो है वो पॉजिटिव कंसीडर होता है। तो अगर बायर जो है वो नेगेटिव फीडबैक देता है और उसमें ऑर्डर डिफेक्ट रेट कब काउंट नहीं होगा, अगर बायर उसे विद इन 48 आवर जो है वो रिमूव कर दे उस फीडबैक को। अगर वो रिमूव नहीं करता तो फिर वो काउंट ही रहेगा, या फिर 48 आवर्स के बाद रिमूव करता है तो फिर भी वो कंसीडर ही रहेगा। उसमें ऐसा नहीं होगा कि फिर उसका जो काउंट है वो कंसीडर नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद A to Z गारंटी क्लेम होता है। A to Z गारंटी क्लेम में हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स होते हैं किसी भी रेलिवेंट क्लेम के, उसको विद इन 60 डेज का टाइम पीरियड उसके अंदर कैलकुलेट किया जाता है। क्लेम का मतलब ये होता है कि क्लेम में उसने जो है वो मतलब इसकी वजह से ODR इम्पेक्ट करता है आपके अकाउंट पर। क्लेम का मतलब ये कि वो कहता है कि मुझे पार्सल नहीं मिला, ये प्रोडक्ट टूटी हुई मिली, या जो भी है, उसकी वजह से वो पैसे वापस लेना चाहता है। तो बेसिकली अगर क्लेम फाइल करता है और अमेजोन अगर उसको रिफंड कर देता है तो उस केस में हमारा ODR इम्पेक्ट होगा। और अगर जो है वो अगर अमेजोन ने या आपने ऑर्डर को कैंसिल कर दिया है और उसकी वजह से क्लेम आया है, तो फिर भी समझें कि उसकी वजह से ODR आपका इम्पेक्ट होगा। और ऐसे तमाम डिसीजन जो कि अभी पेंडिंग है, जिसको अभी अमेजोन रिव्यू कर रहा है, वो भी नेगेटिव A to Z गारंटी क्लेम में ही कंसीडर होगा। लेकिन अगर कस्टमर जो है वो क्लेम करने से डिनाई कर देता है, या फिर क्लेम जो है वो ग्रांट हो चुका है, अमेजोन ने पे कर दिया है, तो उस केस में आपका अगर कोई भी इशू नहीं है, अमेजोन उसका रिस्पॉन्सिबल था, तो फिर आपका जो अकाउंट हेल्थ का मैट्रिक्स है वो उसमें मतलब नहीं होता, इफेक्टेड नहीं होता। और अगर कस्टमर ने जो है वो अपना क्लेम विड्रॉ कर लिया है, तो उस केस में भी आपको कोई इशू नहीं आता। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड का चार्जबैक होता है। अगर कस्टमर ये कहता है कि मेरा जो कार्ड है वो इलीगल चार्ज हुआ है, यानी कि किसी ने एक्सेस लेकर चार्ज कर लिया है, तो उस केस में ये जो क्रेडिट कार्ड का चार्ज बैक होगा, यानी कि पैसे कट के जो वापस जाएंगे, या मतलब अमेजोन अगर उसे रिटर्न करेगा, तो उससे हमारे अकाउंट की हेल्थ पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर कस्टमर कहता है कि मैंने प्रोडक्ट खरीदी है और मुझे मिली नहीं है, तो मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, वो बैंक के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के बैंक के थ्रू जो है वो अगर डिस्प्यूट लगाता है कि भाई मतलब मैंने जो परचेजिंग की है अपने क्रेडिट कार्ड से वो मुझे मिली नहीं है, ठीक है, तो उस केस में फिर आपके अकाउंट की हेल्थ जो है वो मतलब उस पे इफेक्ट होगा। लेकिन अगर फ्रॉड सर्विस है, या फ्रॉड का चार्ज बैक है, या सर्विस चार्ज बैक है, तो उस केस में हमारा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारा ODR भी उसका इम्पेक्ट नहीं होगा। तो ये सारा सिनेरियो है। इसके बाद मैं आपको बताती चलूं कि ODR की रिपोर्ट कहाँ से डाउनलोड की जाती है, ताकि हमें पता चल सके कि किन 2 ऑर्डर्स पर प्रॉब्लम आया। जैसे यहाँ पर 2 ऑर्डर्स हैं, तो यहाँ पर देखें, मैंने अकाउंट हेल्थ जो है उसको ओपन किया हुआ है यहाँ पर, और स्क्रॉल डाउन जब मैं करूँगी ODR पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड रिपोर्ट का बटन है, यहाँ पर हमने क्लिक करना है। तो हमारे पास जो है वो एक्सेल शीट जो है वो डाउनलोड हो जाएगी, और उन दोनों ऑर्डर की आईडीज पता चल जाएंगी कि जिन पर प्रॉब्लम आई है। तो नेगेटिव फीडबैक है, वैसे हम नेगेटिव फीडबैक्स को वैसे भी देख सकते हैं अकाउंट हेल्थ पर, लेकिन आपको मैं इसके थ्रू भी बता देती हूँ। ये देखें, ये एक्सेल की शीट ओपन हुई है, ये ऑर्डर आईडीज हैं, ठीक है, और ये फुलफिलमेंट का मेथड है कि सेलर के थ्रू फुलफिल्ड हुए हैं, नेगेटिव फीडबैक दिया है इन्होंने, और अकाउंट की हेल्थ पर इसका इम्पैक्ट भी है। तो इन ऑर्डर आईडीज को कॉपी करके तो हम इनके इश्यूज को चेक कर सकते हैं कि क्या इशू था जिसकी वजह से अकाउंट पर प्रॉब्लम आया है। और ऑर्डर्स को ऑब्वियसली जो ऑर्डर आईडीज हम वहां से कॉपी करेंगे,
वो यहाँ पर ऑर्डर आईडी को सिलेक्ट करके यहाँ पर वो ऑर्डर आईडीज पुट करेंगे, और फिर हम इसको सर्च करेंगे तो हमें यहाँ पर वो प्रोडक्ट नजर आ जाएगी जिस पर प्रॉब्लम आया था। ठीक है, ये चीज हो गई। अब ऑप्शंस आपको मैंने बता दिए हैं कि अगर ऑप्शंस आ जाएंगे तो जस्ट उनको आपने सिलेक्शन करनी है और सबमिशन हो जाएगी। अमेजोन देखेगा कि अगर वो आपने सिलेक्शन करेक्टली की है तो अमेजोन अकाउंट को रीएक्टिवेट कर देगा। लेकिन अगर डायरेक्ट अकाउंट सस्पेंड हुआ है तो उसकी फिर आपको अपील सबमिट करवानी पड़ेगी। तो आप वेट करें, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपको अपील का फॉर्मेट सेंड करती हूँ, फिर हम उस पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जी। जी, मैंने आपको ना प्लान ऑफ एक्शन सेंड किया है व्हाट्सएप ग्रुप पर, और उन प्लान ऑफ एक्शंस को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले तो हम अमेजोन को बताएंगे कि हमारा जो ओडीआर है वो 1% से इंक्रीज हुआ है, और हम उसको ओन करते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और लाइक कि हम इस परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को जो है वो मेंटेन रखें, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली इस को मेंटेन करने में जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहे। और अब हमें असल में जो प्लान ऑफ एक्शन होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हमें रूट कॉज अमेजोन को मेंशन करनी होती है कि वजह क्या थी जिसकी वजह से अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हुआ है। और सेकंड नंबर पे हमें जो अमेजोन को प्रोवाइड करना होता है वो प्लान ऑफ एक्शन होता है, जिसमें हमें अमेजोन को बताना होता है कि जैसे ही हमें ये नोटिफिकेशन मिला तो हमने क्या किया फौरी तौर पे अकाउंट को, अकाउंट के इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद जो स्टेप्स हम इमिडिएटली लेते हैं वो प्लान ऑफ एक्शन कंसीडर होते हैं। और उसके बाद फ्यूचर में हम इस तरह के इश्यूज को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, वो हमारे फ्यूचर प्रिवेंटिव्स होते हैं। यानी कि हमने फ्यूचर में डिटेल में अपना प्लान देना होता है कि हम मतलब किस तरीके से अकाउंट के ऊपर जो है वो वर्किंग करेंगे ताकि सेम इशू जो है वो दोबारा से कभी रिपीट ना हो अकाउंट पर। अच्छा, अब इसमें आप जो है वो बताओगे कि बहुत सारे कस्टमर ऐसे थे जितने भी डेज बिफोर आपका ये इशू स्टार्ट हुआ था, आपने एग्जैक्टली वो मेंशन करना है कि हमें कंप्लेन्स आना स्टार्ट हुई लेट डिलीवरी की, जिसकी वजह से A to Z गारंटी क्लेम और नेगेटिव फीडबैक आना स्टार्ट हो गए। अब जो भी सिनेरियो होगा आपने वही लिखना है। अब ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो A to Z गारंटी क्लेम आ रहे हैं या फिर नेगेटिव फीडबैक आ रहा है, प्रोडक्ट जेन्युइन नहीं है। लेकिन अगर आप ये लिख दोगे कि उन्हें लेट मिल रहे हैं तो फिर अमेजोन को पता चल जाएगा कि हम हमारा जो पॉइंट है वो इररेलेवेंट है। हमें रेलिवेंट पॉइंट जो है वो ऐड करना है। तो ये जिस अकाउंट के लिए लिखी गई अपील है इसमें डिटेल उसी अकाउंट के अकॉर्डिंग है। आपने अपने अकाउंट के अकॉर्डिंग इसको चेंज करना है। ठीक है। फिर इसमें जो है वो कैरियर सर्विस का इशू था कि जो कैरियर ये यूज कर रहे थे ये चाइल्ड कैरियर था, यानी कि ये पार्सल्स को पिक करके और फिर अगले कैरियर को देता था और वो जाकर शिप करते थे। ठीक है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी और वो प्रॉपर ट्रैकिंग की इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं टाइमली कर रहे थे, जिसकी वजह से हमें ये इशू फेस करना पड़ा कि कस्टमर को प्रोडक्ट जो है वो लेट डिलीवर होती थी, और लेट डिलीवर होने की वजह से हमें हमारे जो पैकेजेस हैं और पार्सल्स हैं वो कस्टमर सही तरह से लोकेट नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से इशू क्रिएट हो रहा था। तो आपने जो आपके साथ हो रहा था उस अकाउंट के साथ हो रहा था, आपने उसी चीज को मेंशन करनी है। और जितने भी अफेक्टेड कस्टमर थे उनको जो ऑर्डर्स हैं वो लेट मिल रहे थे। अब हमने फौरी तौर पे क्या किया इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए, हमने जितने भी अफेक्टेड कस्टमर थे जिनको प्रोडक्ट नहीं मिली थी अभी तक या जिनको ऑर्डर लेट मिलना था, हमने उनको फुली रिफंड कर दिया। और हमने जितने भी बायर मैसेजेस हैं उनको टाइमली रिस्पॉन्ड किया है और प्रोफेशनल मैनर में हमने अपोलोजाइज किया कि उन्हें जो प्रोडक्ट है वो लेट क्यों मिल रही है। ठीक है। उसके बाद हमने अपना शिपिंग टाइम फौरी तौर पे एक्सटेंड किया, और शिपिंग टाइम को एक्सटेंड करने के बाद हमने जो डिलीवरी डेट है वो ऑटोमेटिक हमारी जो है वो इंक्रीज हो गई। तो अब कस्टमर को अगर थोड़ा लेट हमारी तरफ से प्रोडक्ट हो भी जाती है तो विद इन डिलीवरी डेट जो है वो मिल जाएगी कस्टमर को। अच्छा, अब फ्यूचर में इस तरह के इशू को होने से कैसे रोकना है। ऑब्वियसली हमारा कैरियर सर्विस का इशू था, तो हमने क्या करना है कि कैरियर सर्विस को इम्प्रूव करना है। हम जो भी कैरियर सर्विस पहले इस्तेमाल कर रहे थे उसका नाम मेंशन करना है, फिर उसको
हमने बताना है कि इसको हमने खत्म करके अब हम अपने ऑर्डर्स इस कैरियर सर्विस के थ्रू भेजेंगे ताकि हमारे इश्यूज को रिजॉल्व किया जा सके। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो आप ये भी लिख सकते हो कि हमने कैरियर सर्विस से बात की ताकि डिलेस को रोका जा सके, और उनके साथ हमने कमिटमेंट की है कि हमारी जो मतलब प्रोडक्ट्स हैं या शिपमेंट्स हैं उनको प्रायोरिटी पर रखते हुए वो लोग एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम के अंदर ही उसको करें, और ट्रैकिंग और इन्फॉर्मेशन हमें कंप्लीटली प्रोवाइड करें ताकि कस्टमर जो है वो अपने ऑर्डर को ट्रैक कर सके प्रॉपरली, और विद इन द डिलीवरी टाइम जो है उसको अपने ऑर्डर्स जो हैं वो मिल जाएं। और जितने भी ऑर्डर्स कंफर्म होंगे वो ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन उनकी अपडेटेड होगी और वो एक्सपेक्टेड डिस्पैच डेट तक पहुंच जाएंगे, और कस्टमर को फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब उसको टाइमली प्रोडक्ट मिल रही होगी। तो जो भी सिनेरियो होता है उसी के अकॉर्डिंग हमने प्लान ऑफ एक्शन लिखना होता है, और उसी के अकॉर्डिंग हमने फ्यूचर प्रिवेंटिव अमेजोन को देने होते हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर जो है वो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसकी रीजन बताने की बजाय हम उसकी रिपेयरिंग के ऊपर बात करने लग जाएं, या फिर हम एक्सीडेंट की बजाय हम कार की क्वालिटीज पर बात करने लग जाएं, तो मतलब वो इररेलेवेंट चीजें अगर हम अपील में लिखेंगे तो अपील हमारी उतनी ही नेगेटिव कंसीडर होगी, रिजेक्ट हो सकती है। बाकी रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए ज्यादा बातों की अपील के अंदर, टू द पॉइंट, लेकिन डिटेल्ड इंफॉर्मेशन उसके अंदर हो कि आपके साथ जो एग्जैक्टली exactly हुआ, जो आपने फौरन किया और जो फ्यूचर में आप करने से रोक रहे हैं, ये सब चीजें आपको मेंशन करने की जरूरत होगी। बाकी मैम यहाँ पे अगर क्वेश्चन। ये जो प्रोडक्ट है इसमें अगर इशू इस वजह से आ रहा है कि प्रोडक्ट की कंडीशन का प्रॉब्लम है या कुछ इस तरह से प्रॉब्लम है, तो उसमें फिर आप एज ए प्रूफ अपनी रिसीप्ट लगा सकते हो कि हमने तो भी ये ओरिजिनल प्रोडक्ट खरीदी हुई है, लेकिन हम हमारी नेग्लिजेंस ये है कि हमने प्रोडक्ट को ओवरव्यू नहीं किया, उसकी क्वालिटी को नहीं देखा या उसकी इंस्पेक्शन नहीं की, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। ये हो सकता है कि वेयर हाउस में उसके बॉक्सेस डैमेज हो गए हों जिसकी वजह से कस्टमर इस तरह से कंप्लेन कर रहा है। तो आपने इशू पूरा फाइंड आउट करना है और उसके बाद प्लान ऑफ एक्शन जो है वो इसमें लिखना होता है। बाकी मैं आपको बताती चलूं कि आपने ये जो अपील है ये किस तरह से सबमिट करवानी होती है। आप जब अकाउंट हेल्थ पर जाओगे, ये अकाउंट तो एक्टिव है ना, लेकिन अकाउंट हेल्थ पर जब आप जाओगे और यहाँ पर लिखा हुआ आएगा कि आपका जो अकाउंट है वो डीएक्टिवेट हो चुका है, तो यहाँ पर आपके पास एक बटन आएगा सबमिट योर इन्फॉर्मेशन। मैं एक मिनट बल्कि स्टॉप करके मैं एक और अकाउंट लॉग इन कर रही हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि आपने जो अपील है उसको कैसे सबमिट करवाना है, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट चीज होती है। अच्छा, अपील जो है वो ज्यादातर प्रेफरेबल होता है कि आप पीडीएफ उसका क्रिएट करो। पीडीएफ क्रिएट करने के बाद आप जो भी प्रोडक्ट है उसको, सॉरी, जो प्लान ऑफ एक्शन है और उसकी प्रोडक्ट की जो इनवॉइसेस वगैरह हैं वो पीडीएफ में आप अटैच करो। ठीक है, ताकि जो है पीडीएफ इस तरह का फॉर्मेट होता है जो इजीली डाउनलोडेबल होता है, उसकी आपके पास इजीली मतलब स्पेस उसकी कम होती है, वो फाइल इजीली अटैच हो जाती है। तो ये रीजन है। अब जैसे ये अकाउंट डीएक्टिवेटेड है, इसको जब मैं रीएक्टिवेट योर अकाउंट पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर सबमिशन का बटन आता है। अभी यहाँ पर सबमिशन हुई हुई है तो यहाँ पर और एवेल्युएशन इज इन प्रोग्रेस लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमें सबमिशन पर जो है वो क्लिक करना है और यहाँ पर सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है। और जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर सिर्फ आप, कुछ लोग यहाँ पर प्लान ऑफ एक्शन लिख देते हैं पूरा, हमें वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं लिखनी। हमें सिर्फ यहाँ पर अमेजोन की टीम को बताना है कि हम क्या अटैच करने जा रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने जा रहे हैं, तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। बाकी जो प्लान ऑफ एक्शन और जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर अटैच करने हैं। प्लान ऑफ एक्शन की में जो इमेजेस हैं वो जेपीजी, गिफ, टेफ, पीएनजी फाइल में अटैच हो सकते हैं, और डॉक्यूमेंट जो है वो पीडीएफ, डॉक्स और टेक्स्ट फाइल। ये डॉक्स और टेक्स्ट फाइल में समटाइम ये होता है कि फॉर्मेट का इशू आ जाता है, और कौन से ईयर का हम यूज कर रहे हैं, वर्ड, ऑफिस या टेक्स्ट वगैरह, वो इशू आ जाता है। पीडीएफ इसलिए बेहतर होता है, पीडीएफ में आप क्रिएट करके भेजें। इसके अलावा स्प्रेडशीट, जैसे कोई ऑर्डर की शीट है, कोई चीज आपने भेजनी है तो उसमें सीएसवी या एक्सेल शीट जो है वो, तो एक्सेल इसमें प्रेफरेबल होता है। ईमेल वाली में भी हम डॉट ईमेल, ईएमएल पर भेज सकते हैं। बाकी सबमिशन का जो साइज है वो 10 MB होना चाहिए। मैक्सिमम जो टोटल साइज है पर सबमिशन वो 10 MB है।
तो आपको 10 MB जो है वो फाइल जो है वो आपने सिलेक्ट करनी है। तो इसीलिए आपको कह रही हूँ कि पीडीएफ का साइज छोटा होता है, वो इजीली जितनी भी फाइल्स हैं वो आपकी यहाँ पर अटैच हो जाएंगी। ये करके आपने यहाँ पर सबमिशन करवानी होती है। अच्छा, समटाइम ये होता है कि आपने सबमिशन करवाने से पहले टीम से बात करनी होती है, तो यहाँ कॉन्टेक्ट अस पर आप क्लिक करेंगे। जब आप कॉन्टेक्ट अस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो एक बटन आएगा। यहाँ पर प्लीज डिस्क्राइब योर इशू, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। अगर तो मेल का ऑप्शन आ रहा है तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ईमेल का सिर्फ ऑप्शन आ रहा है तो फिर आपको यहाँ पर पूरा ड्राफ्ट अपना मेंशन करना पड़ेगा कि व्हाई यू नीड टू कांटेक्ट विद अमेजोन टीम। ठीक है, यहाँ पर जैसे अब कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन में सिर्फ ईमेल आ रहा है, यहाँ पर फोन नंबर नहीं आ रहा, या फिर लाइव चैट नहीं आ रहा। लाइव चैट वैसे डीएक्टिवेटेड अकाउंट पर नहीं होता, ईमेल और फोन नंबर होता है। ठीक है, ज्यादा प्रेफरेबल होता है कि आप मतलब फोन कॉल पर कॉल करें, लेकिन अभी क्योंकि ये यूएई का अकाउंट है तो वहां पर टाइम खत्म हो चुका है। यूएस में 24/7 हम कॉल कर सकते हैं, लेकिन यूएई और बाकी कंट्रीज में हमें उनके टाइम लिमिट को जो है वो फॉलो करना पड़ता है। अगर वो होता, यहाँ पर फोन नंबर होता, तो फिर हम यहाँ पर अपना फोन नंबर एंटर करते और यहाँ पर कॉल मी नाउ का बटन होता है, यहाँ पर हम क्लिक करते तो हमें कॉल बैक अमेजोन की फौरी तौर पे आ जाती है। तो हम अमेजोन की टीम से कांटेक्ट भी कर सकते हैं टू फाइंड आउट द इशू एंड टू टेक द गाइडलाइंस रिगार्डिंग द अकाउंट री स्टेटमेंट। तो ये चीजें अगर हम कोई सबमिशन करवाते हैं और वो रिजेक्ट हो जाती है लेट से, तो उस सिनेरियो में क्या है कि अमेजोन हमें ये कहता है कि आप टीम से कांटेक्ट करके आप डिटेल्स पूछ सकते हो कि आपकी अपील में फर्दर क्या प्लस माइनस करने की जरूरत है। वो लोग क्या करते हैं, जो हमने अपील सबमिट कराई होती है उसको रिव्यू करते हैं, और रिव्यू करने के बाद हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि व्हाट वी नीड टू ऐड इन आवर अकाउंट अपील, और क्या चीजें हमें सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है। सो ये सारा सिनेरियो है जो कि मैंने आपको कंप्लीटली गाइड कर दिया है। और अब आपके जो भी क्वेश्चन है प्लीज आप पूछ सकते हैं। मैम अमेजोन की टीम को